चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें क्लियर कर दी थी। कहने का मतलब है, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया था पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे उसकी डिग्री क्या होती है, जैसे उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे उसके जीरोस क्या होते हैं। और मैंने आपको यह भी कहा था कि आप इन सारी चीजों को क्लियर करिएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने उन सारी चीजों को क्लियर कर दिया होगा। अब हमें आसानी होगी, मेरा कहने का मतलब अब हम आगे काम करेंगे तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा जीरोस क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। सही बात है, मैं जैसे ही नाम लूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ डिग्री का मतलब ये, कोएफिशिएंट का मतलब ये, जीरो का मतलब ये। क्लियर है? चलिए फिर भी बीच बीच में हम रिवाइज है ना करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं रिलेशनशिप को लेकर। कौन से रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको कहा था कि भाई हम इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे खासकर। सही बात है, और देख लीजिए बात है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन को देखेंगे। सही बात है भाई, यहां पर रिलेशनशिप है किसके बीच में? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है। हम उसकी बात करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो आइएगा बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सही यही कहा कि मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, और इसके दो जीरोस है, एक है अल्फा और एक है बीटा। सही बात है, मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा हमें दो कोएफिशिएंट्स मिल सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे मैंने कहा है कि सपोज देयर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ax square plus bx plus c and the zeros of the polynomial are alpha and beta। क्लियर है? ये मैंने लिखा अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। ओके, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप इन दोनों जीरोस को जोड़ देते हो, सर जीरोस क्या होते हैं एक बार हमें बता दीजिए। तो जीरोस का मतलब सुनिएगा, बता देते हैं, सुनना। जीरोस का मतलब होता है x, वेरिएबल ले लो, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देती है? जीरो, है ना, जीरो कर देती। सब वेरिएबल की जगह आप कोई वैल्यू रख रहे हैं और वो वैल्यू ऐसी आ रही है कि जब आप उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो। तो कहने का मतलब हो गया वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। हम यहाँ पे वेरिएबल क्या ले रहे हैं? x। तो x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो। तो x का वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरो। क्लियर है? तो हमने कहा कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, इन दोनों को अगर सम कर देते हो, इन दोनों को अगर टोटल कर देते हो, तो इनकी वैल्यू बराबर होती है माइनस बी अपॉन ए के, है ना। सर ये बी और ए क्या है? कोएफिशिएंट्स है ना। बी जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कहने का मतलब हो गया एक्स के साथ मल्टीप्लाई में जो रियल नंबर बैठा है। क्लियर है ना? तो वो कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स का। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में बैठा है ना, जो रियल नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में बैठा है वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो कहने का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। सी क्या है सर? कांस्टेंट टर्म, है ना, ये बैठा पीछे सी जो बिना वेरिएबल के हैं। क्लियर है? और ए क्या है? वापस वही वाली बात होगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। क्लियर है? आइएगा अब हम रिलेशनशिप पे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसके जीरोस निकालने हैं और इसके बाद में रिलेशनशिप को भी आपको वेरीफाई करना, रिलेशनशिप, है ना। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके सर, मैंने लिखा है ना, कि भाई साहब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है। कौन सा पॉलिनोमियल है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर है? मैंने आपको कहा इसे हमें जीरो करना है, तो मैंने इस पॉलिनोमियल को बराबर करके जीरो रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। ध्यान रखने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिड टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, मिड टर्म को तोड़ना पड़ेगा, है ना। स्प्लिट करने का मतलब तो तोड़ना। ओके सर, तोड़ने का क्या तरीका रहता था? आइएगा देखिए बात करते हैं। ये आप काम वहां कॉपी में भी कर सकते हो, साइड में आराम से रख के कर सकते हो, यहां पे भी करोगे तो कोई कहने वाला नहीं। यहां आपको रखना है सुनना क्या करना है आपको, जो आपका एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर। ओके सर, और जो मिड टर्म है उसको रख दो यहां पे। क्लियर है? ठीक है,
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने टर्म लिखी है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, ठीक है ना भाई। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो और कांस्टेंट वाली जो टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां रख दिया, और मिड टर्म को मैंने यहां रख दिया। अब यहां पर हम दो ऐसी टर्म्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो हमें मिल जाए माइनस का 12x स्क्वायर, और उनको जोड़े या घटाए तो हमें मिल जाए माइनस का x। हमें ऐसी दो वैल्यूज लेनी है, ऐसी दो टर्म्स लेनी है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तब हमें मिल जाए माइनस का 12x स्क्वायर, और जिन्हें जोड़ो या घटाओ है ना तो हमें मिल जाए माइनस का x। दिमाग लगाया सर, सर 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 मिल गए, मुझे दो टर्म्स मिल गए, बता क्या सर? 6 इंटू 2 कर ले, है ना, 6 इंटू 2 सर 12 आता है, ठीक है। अब हमें 1 चाहिए, देख 1x लिखा है, हमें 1 चाहिए, तो घटा या फिर जोड़ दे। हाँ सर 6 में अगर मैं 2 जोड़ू तो सर 8 हो जाता, सर 6 में से अगर 2 घटाऊं तो सर 4 ही होता। सर हमें 1 चाहिए, हाँ बेटा 1 चाहिए, बिल्कुल 1 चाहिए, ठीक है सर। सर एक और है क्या सर? 12 इंटू 1, बहुत बढ़िया, 12 को 1 से गुणा करूंगा 12 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जोड़ या घटा? हाँ सर 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 आ रहा, 12 में से 1 घटाऊं तो 11 आ रहा, हमें तो 1 चाहिए ना सर, बिल्कुल 1 चाहिए। तो और कोई है? हाँ सर एक और है, क्या? 4 इंटू 3। सर 4 इंटू 3 12 भी हो जाएगा, और 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 भी मुझे मिल जाएगा। क्लियर है सर? 4 इंटू 3, बहुत बढ़िया बेटा। कहने का मतलब हो गया एक तो मुझे मिल जाएगा 3x और एक मुझे मिल जाएगा 4x। क्लियर है? अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 भी आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर मुझे टर्म्स मिली है, लेकिन अभी इनके सिंबल्स की बात करनी बाकी है। सुनिएगा, हमें क्या करना है, इन दोनों को है ना, मतलब 4 में से 3 को घटाना है। अब घटाना कब होता है? जब एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन कब करोगे आप सब्सट्रैक्ट? जब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। क्लियर है सर? मतलब हमें पता पड़ गया कि इन दोनों में से एक माइनस का एक प्लस का, लेकिन है कौन सा? माइनस का कौन सा है, प्लस का कौन सा? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है तो हम उन दोनों को घटाते हैं और सिंबल हम बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बड़ा कौन है? माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस है, ठीक है। तो बड़े को हमें क्या बनाना पड़ेगा? माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। सही बात है? जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो वे घटते हैं और बड़े नंबर का सिंबल आगे चले जाता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 4x। हमें जो हमारा आंसर चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो 4x क्या हो जाएगा? माइनस का, और 3x किसका हो जाएगा? प्लस का। कुल मिलाकर हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है। सर यहाँ पे भी बैठ रहा है बेटा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। क्लियर है? आइए हम बात करते हैं अब मिड टर्म की जगह हम इन दो टर्म्स को लिखेंगे 3x स्क्वायर, अब माइनस x की जगह यहां लिख देंगे, प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4 इज इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, सीधी बात है। क्लियर है? इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा साहब 3 और x। क्लियर है? बराबर से है ना, फैक्टर्स बने ही बोलिए आप, 3 इंटू x, ये हो गया इसका, और इसमें आ जाएगा 3 इंटू x। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक 3 और एक x। देखिए इसमें भी 3 और x है, इसमें भी 3 और x है, तो मैंने बाहर निकालते 3x। यहां पीछे क्या बचा? एक x, और यहां पूरा चला गया तो पीछे क्या बचा? 1। क्या बचा बेटा? 1। एक मिनट इसको सही लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सही लिख देते हैं। यहां पीछे क्या बच जाएगा बेटा? 1, क्योंकि 3x पूरा बाहर निकल गया तो 1। ध्यान देना, यहां हम दोनों में से कॉमन कौन आएगा सर? 4x माइनस 4 में से सर कॉमन आएगा सर, एक बार फैक्टर करते हैं तो 4 इंटू x, और यहां पर कौन है? 4 इंटू 1, तो कौन कॉमन आ रहा है? 4। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे जब भी आप कॉमन लेते हो है ना, और अगर कहने का मतलब बाहर आपको माइनस कॉमन लेना पड़े, कहने का मतलब गया जैसे इन दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूं, आगे वाली डिजिट आगे वाले नंबर के साथ माइनस सिंबल बैठा है, तो आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने माइनस भी कॉमन लिया यहां पर, और कॉमन क्या आ रहा है? 4। अब पीछे क्या बचा है? यहां तो बचा x, लेकिन जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है ना तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, अंदर माइनस बैठा उसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस। आप समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है ना। बाहर जब हम कॉमन लेते हैं और आगे वाला नंबर माइनस का है, ठीक है, तो हमें आगे वाले के हिसाब से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, और जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर वाला सिंबल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो सुनिएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर माइनस था तो वो प्लस बन गया, यहाँ पे क्या बचा? 1। कुल मिलाकर ये जो ब्रैकेट में आपको मिला ये दोनों सेम मिलना चाहिए। अगर सेम मिला है तो मतलब आपने सही काम किया है। इन दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट तो हमें मिल गया कुल मिलाकर x प्लस 1, और एक बन जाएगा इनसे 3x माइनस का 4 इज इक्वल 0।
क्लियर है। अब हम बात कर देते हैं हमारे जीरोस की, तो सुनिएगा x प्लस 1 इक्वल बराबर, आप जीरो रखिए तो x बराबर हमें क्या मिल गया, माइनस का 1। दूसरा हमारे पास क्या था, 3x माइनस 4 बराबर 0। ओके सर, तो 3x बराबर 4, x बराबर मिल जाएगा आपको 4/3। क्लियर है, 4/3। ये 3, हाँ बेटा ध्यान देना, एक मिनट छोटा सा थोड़ा इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा ताकि आपको, ये 3 है। ओके सर, थोड़ा ऊपर ही लिख देंगे 4/3। दो वैल्यूज मिली हमें, क्लियर है, ये दो वैल्यूज मिली सर, बहुत बढ़िया। मान लीजिए सपोज अल्फा कौन है आपका, अल्फा है आपका माइनस का 1, और बीटा कौन है आपका, बीटा है आपका 4/3। ये क्या है, जीरोस है, ये क्या है, जीरोस है। ओके सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब हमें पता है हमारे यहां पर b क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपका जो कहने का मतलब आपका जो पॉलिनोमियल था उसमें b क्या है, तो b होता है सर x का कोएफिशिएंट। x के साथ में कौन बैठा है, 1 बैठा है। किसका बैठा है, माइनस का 1 बैठा है। मैं यहाँ पे ये भी शो कर देता हूं पहले। a बराबर कौन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, 3। ओके, ठीक है ना। उसके बाद में x का कोएफिशिएंट कौन है, b, और b बराबर कौन है, माइनस का 1। ओके सर, और c बराबर कौन है, c बराबर है सर माइनस का 4। तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सपोज नहीं करके यहाँ पे क्या कर लेते, हियर लिख देते ताकि क्लियर रह जाएगा, है ना, कि यहाँ पर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, ठीक है, और ए बी सी ये है इनके रियल नंबर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हियर, क्लियर है सर। तो हियर अल्फा इज इक्वल -1, बीटा इज इक्वल 4/3, ए इज इक्वल 3, बी इज इक्वल -1 और सी इज इक्वल -4। क्लियर है सर। अब रिलेशनशिप के हिसाब से हम बात बढ़ाते हैं आगे। तो अल्फा कौन है बेटा, अल्फा है -1, फिर प्लस बीटा कौन है 4/3, उधर माइनस बी कौन है -1। ओके, ए कौन है 3। क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। 1 से डिवाइड किया मैंने 3 को, है ना, आपको मैंने बता रखा है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या बेटा 1 है। 1 और 3 का एलसीएम आप क्या ले लोगे, 3। क्लियर है, 3 आ जाएगा सर। अब नीचे जो 1 बैठा है उससे हम डिवाइड करेंगे इस 3 को, तो जब 1 से आप डिवाइड करोगे 3 को तो 3 टाइम्स आएगा। अब ये जो 3 टाइम्स आया इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, बोले तो -1 से, तो जब -1 से 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3। क्लियर है। यहां पर जब आप इस 3 से इस 3 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, इस 1 को ऊपर वाले 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ओके, यहां बाहर माइनस बैठा, अंदर माइनस बैठा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। अब सॉल्व करते हैं। ये माइनस का ये प्लस का, जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो घटते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 गए तो 1। सिंबल किसका आता है, बड़े का। बड़ा कौन है, 4। तो कहने का मतलब प्लस, और इधर भी क्या बैठे हैं, प्लस। मतलब रिलेशनशिप इज ऑथेंटिक, है ना। कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर वी वेरीफाइड द रिलेशनशिप। क्लियर है। तो वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप। यहां पर एक हो गया, एक और कर देते हम, सुनिएगा। दूसरा था अपने पास अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्लस वाला तो हो गया है, अल्फा इंटू बीटा वाला कर लेते हम। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल C/A। क्लियर है। अब अल्फा कौन था, तो हम फिर से देख लेते एक बार पीछे जाकर। सर अल्फा था हमारे पास में कौन, -1, और बीटा कौन था 4/3। ओके, है ना। तो -1 इंटू 4/3। सर सी कौन था और ए कौन था, पीछे जाके फिर से देख लेते हैं। सी कौन था, -4, और ए कौन है 3। ओके सर, तो सी है -4 और ए है 3। क्लियर है। अब आप चलिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस, -1 इंटू 4/3 क्या आ जाएगा, 4/3, और इधर क्या है 4/3। कहने का मतलब हो गया वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार हल्का फुल्का रिवीजन कर लेता हूं। भाई आपको कहा गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ 3x² - x - 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमने क्या किया, पहले इसको मिड टर्म को स्प्लिट किया। मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये मैंने तरीका बताया। अब इस मिड टर्म -x की जगह हमारे पास दो टर्म्स मिल गई, प्लस का 3x और माइनस का 4x। अब जब मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो कुल मिलाकर 3x मुझे मिला, अंदर x + 1 बचा। इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस का 4 मिला और x + 1 बचा। कुल मिलाकर x + 1 से मुझे x की वैल्यू मिली -1 और 3x - 4 से मुझे x की वैल्यू मिली 4/3। ये दोनों मेरे क्या थे, जीरोस थे। तो एक जीरो को मैंने अल्फा करके लिख दिया, दूसरे जीरो को मैंने बीटा करके लिख दिया। और ए बी सी जो थे इनके रियल नंबर थे, उनको भी मैंने शो कर दिया। ए बराबर कौन है, x² का कोएफिशिएंट, तो मैंने 3 लिखा। बी बराबर कौन है, x का कोएफिशिएंट, तो बोले तो -1 है, ठीक है। और सी बराबर कौन है, जो पीछे कांस्टेंट बैठा वो टर्म, तो सी की जगह कौन बैठा, -4। क्लियर है। अब हमने रिलेशनशिप की बात कर ली, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। हमने दोनों को सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू सेम आई। क्लियर, ओके। अब हमने इस रिलेशनशिप को किया तो अल्फा इंटू बीटा क्या, और यहाँ पर c/a के बराबर बताया। हमने इनको सॉल्व किया तो बिल्कुल वैल्यू सेम मिली, है ना। ये माइनस की है, ये भी माइनस का है, तो -4/3 इज इक्वल -4/3, मतलब वेरीफाइड। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। चलेगा, ठीक है। ये थी आज की चीजें, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक। बाकी बातें फिर हम कल करते हैं। तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आएगी तो उन्हें मेरे चैनल को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, ठीक है। आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। बात रही इनके स्क्रीनशॉट्स की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।